हेलो बच्चों, वेलकम टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9th इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो बेसिकली इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैटर क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। मैटर क्या होता है? जो कि कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका कोई मास हो, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उस चैप्टर में हमने मैटर की कंप्लीट स्टडी की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये हमारा चैप्टर 2 है, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली मैटर क्या होता है? मैटर एनीथिंग दैट टेक अप स्पेस एंड कैन बी वे, मतलब जिसको हम वेट भी कर सकें और जो हमारा स्पेस भी ले सके, मतलब जिसका कोई मास वॉल्यूम हो, ठीक है, और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। मैटर जो है हमारा दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस एक टाइप का मैटर होता है जो कि हम डिवाइड नहीं कर सकते फिजिकली अकॉर्डिंग टू साइंस। Substance is a type of matter that cannot be divided into any other type of matter by physical means according to science, ठीक है। ये बेसिकली जो होते हैं दो टाइप के मैटर होते हैं, एक प्योर सब्सटेंस होता है और इम्प्योर सब्सटेंस होता है। जो हमारा इम्प्योर सब्सटेंस होता है हम उसे बेसिकली मिक्सचर भी कहते हैं। तो प्योर सब्सटेंस हमारा क्या हो गया? प्योर सब्सटेंस हमारा वो होता है जो कि सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल का बना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं प्योर सब्सटेंस? क्योंकि ये सेपरेट नहीं होते किसी भी फिजिकल प्रोसेस से, ठीक है। प्योर सब्सटेंस जो होगा उसका कांस्टेंट कॉम्पोजिशन होगा, मतलब जैसे कि अगर आप हाइड्रोजन ले लें तो उसमें क्या होगा? सिर्फ एच एटम्स होंगे, मतलब एच होगा, ठीक है। हाइड्रोजन में क्या होता है? आपने देखा है हाइड्रोजन क्या होता है? H2, ठीक है। तो इसमें क्या है? सिर्फ एच है, ठीक है, दो एच हैं, ठीक है। कार्बन ले लें आप, उसको क्या होता है? C, ठीक है, उसमें क्या होता है? सिर्फ एक ही एटम होता है। अगर आप सल्फ़र ले लें तो उसमें क्या होगा? सिर्फ सल्फ़र ही होगा। तो ये क्या है? इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो कांस्टेंट है, और जो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी कांस्टेंट ही होगा। और अगर हम केमिकल कॉम्पोजिशन देखें इनकी, तो ये सब्सटेंस जो हैं वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिवाइड हो जाते हैं। और दूसरी ओर अगर हम मिक्सचर के बारे में पढ़ें तो मिक्सचर जो होता है इम्प्योर सब्सटेंस होता है, जिसमें क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और ये जो है फिजिकल मेथड से सेपरेट किए जा सकते हैं, जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं वो हो गया, जो नमक होता है सोडियम क्लोराइड वो हो गया, उसे हम फिजिकल प्रोसेस से जो है फिजिकल मेथड्स जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। वो एक एटम का नहीं बना होता, एक मॉलिक्यूल या एक पार्टिकल का नहीं बना होता, वो दो या दो से ज़्यादा एटम, मॉलिक्यूल या फिर पार्टिकल्स का बना होता है। जो इनकी कॉम्पोजिशन होती है वो सेम नहीं होती, वो फिक्स्ड नहीं होती, ठीक है। और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी फिक्स नहीं होता। जितने भी सब्सटेंस होते हैं मिक्सचर के अंदर वो सारे के सारे क्या होते हैं? इम्प्योर होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कॉम्पोनेंट दैट फॉर्म अ मिक्सचर। और ये जो डिफरेंट टाइप के मिक्सचर होते हैं दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, एक होमोजीनस हो गया और एक हेट्रोजीनस हो गया। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? जो प्योर सब्सटेंस है सिर्फ वो एक पार्टिकल का बना है, और जो इम्प्योर सब्सटेंस है वो दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल के बने होते हैं। ये जो प्योर सब्सटेंस जो है वो फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं हो सकते, और जो इम्प्योर सब्सटेंस है वो फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट हो सकते हैं। प्योर सब्सटेंस हैं उनके कॉम्पोजिशन, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है। और जो इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं उनकी कॉम्पोजिशन, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं, एक एलिमेंट्स और एक कंपाउंड्स। और जो इम्प्योर सब्सटेंस है मिक्सचर हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनस। अब हम ये पढ़ लेते हैं कि जो प्योर सब्सटेंस के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, वो क्या होते हैं, और मिक्सचर के जो दो कैटेगरीज होती हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनस, वो क्या होती है। तो पहले हम प्योर सब्सटेंस के पढ़ लेते हैं। जो प्योर सब्सटेंस है क्लासिफाई हो गए एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। तो जो एलिमेंट्स हैं, साइंटिस्ट ने इसको टर्म किया था एलिमेंट को, ठीक है, जैसे कि रॉबर्ट बॉयल ने
रॉबर्ट बॉयल है वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट टर्म दिया था 1661 में, ठीक है। दूसरे साइंटिस्ट कौन से हो गए? एंटोइन लूरियंट सर, ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली एलिमेंट है उसे डेफिनेशन दी थी एलिमेंट से, ठीक है। एलिमेंट जो है वो ब्रेक डाउन नहीं हो सकते सिंपलर सब्सटेंस में, जैसे कि कॉपर, आयरन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अगर आप इनको ले लेंगे, जैसे कि आप आयरन को ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो वो सिंगल सब्सटेंस में जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा। आयरन जो है वो उसका टुकड़ा हाथ में आएगा और वो एक सिंपल एटम नहीं होगा, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे एटम मॉलिक्यूल्स होंगे जो उस पीस में कंटेन होते होंगे, बट वो सिंगल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्हें नॉर्मली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक मेटल हो गया, एक नॉन मेटल हो गया और एक मेटलॉइड्स हो गया। और वहीं पर जो हमारा कंपाउंड है, कंपाउंड जो है वो फिक्स कॉम्पोजिशन होती है और इसे हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं एलिमेंट्स में बाय केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। मतलब अगर हम इनके अंदर केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करवाएं तो हम इस कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं एलिमेंट्स में, जैसे कि मीथेन, सॉल्ट, शुगर। अगर हम इनके अंदर केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करवा सकते हैं तो हम इन्हें सिंगल कंपाउंड में सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अब ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है वो पढ़ लेते हैं। जैसे कि जो मेटल है उसकी अगर हम मेटालिक प्रॉपर्टी की बात करें, मेटल की मेटालिक प्रॉपर्टी है वो कैसी है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेटालिक बिहेवियर है। मतलब जो मेटल होता है वो उसका जो मेटालिक बिहेवियर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। वहीं पे नॉन मेटल जो है उसमें मेटालिक बिहेवियर होता ही नहीं है। मेटालिक बिहेवियर बोले तो मतलब शाइनी, हार्ड, ये सब, ठीक है। जो मेटल है उसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेटालिक बिहेवियर हो गया, मतलब वो शाइनी भी होगा, हार्ड भी होगा। बट नॉन मेटल क्या होगा, उसमें कोई मेटालिक बिहेवियर नहीं होगा। बट जो हमारा मेटलॉइड होता है उसमें इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ मतलब उसमें मेटल की प्रॉपर्टीज़ भी होंगी और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, या तो मेटल की प्रॉपर्टी होंगी या फिर नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होंगी। वहीं पर अगर हम अपीयरेंस की बात करें तो जो हमारा मेटल होगा वो शाइनी लस्टर होगा। शाइनी लस्टर मतलब शाइन करता होगा, चमकदार होगा। और जो हमारा नॉन मेटल होगा वो डल इन अपीयरेंस होगा, मतलब उसका जो अपीयरेंस होगा वो शाइनी नहीं होगा, टेक्सचर जो है वो शाइनी नहीं होगा, डल होगा दिखने में। और मेटलॉइड है जो वो डल भी हो सकता है और मेटेलिक अपीयरेंस भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कंडक्टिविटी। जो मेटल है वो हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कंटेन करता है, कंसिस्ट करता है, और हाई हीट कंडक्टिविटी भी। मतलब इसमें जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी है वो उन दोनों का ही गुड कंडक्टर होता है, मतलब इजीली कंडक्ट कर लेता है, इजीली रिस्पॉन्स करता है उनको, ठीक है। नॉन मेटल जो है वो पुअर कंडक्टर है ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारा मेटलॉइड की कंडक्टिविटी जो है इलेक्ट्रिसिटी और हीट की वो अच्छी तो है पर मेटल जितनी अच्छी नहीं है, ठीक है, मैटर से कम है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है जैसे कि हम उनकी शेप चेंज कर सकते हैं। जो मेटल है वो डक्टाइल होते हैं, मतलब हम अगर उन्हें चाहें तो वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, उनकी शेप चेंज कर सकते हैं। जो नॉन मेटल है वो डक्टाइल नहीं होता, वो वायर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। और मेटलॉइड भी जो है वो डक्टाइल नहीं होता। नेक्स्ट है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, जब हम मान लीजिए हम आयरन को लेते हैं और उसे ज़ोर ज़ोर से हैमर करना शुरू करते हैं। जब हम उसे हैमर करना शुरू करते हैं तो वो क्या होता है, बहुत देर तक हम उसे हैमर करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारा आयरन है वो थिन शीट में कन्वर्ट होने लगता है, पतला होने लगता है, उसकी शेप जो है वो पतली होने लगती है, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारा मेटल है वो मैलिएबल होता है और हैमर करने पे थिन शीट में कन्वर्ट हो सकता है। बट जो हमारा नॉन मेटल है वो मैलिएबल नहीं होता, वो शीट में कन्वर्ट नहीं होता। और जो हमारा मेटलॉइड है वो भी मैलिएबल नहीं होता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी सोनोरस। अब सोनोरस क्या होता है, सोनोरस का मतलब होता है साउंड, ठीक है। तो हमारा जो मैटर है वो साउंड प्रोड्यूस कर सकता है जब हम उसे हिट करें। जो हमारा नॉन मेटल है वो सोनोरस नहीं होता, मतलब हम उसे कितना भी हिट कर ले वो कोई भी रिंगिंग साउंड नहीं देता। ऐसे ही जो हमारा मेटलॉइड है वो भी नॉन सोनोरस होता है, मतलब कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करता हिट करने पर। कुछ एग्जांपल्स हैं इनके। मेटल का एग्जांपल हो गया मैग्नीशियम, लिथियम, सोडियम एक्सेट्रा।
नॉन मेटल्स के हो गए कार्बन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। मेटलॉइड के हो गए सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम एक्सेट्रा। ये तो था हमारा मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में डिफरेंस और इनकी प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ लेते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर्स। अब हमने पढ़ा था जो मिक्सचर हैं वो दो टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं, एक होमोजीनस मिक्सचर और एक हेटेरोजीनस मिक्सचर। तो जो हमारे होमोजीनस मिक्सचर होते हैं उसका क्या होता है, मतलब जो हमारे होमोजीनस मिक्सचर हो गए वो मिक्सचर होते हैं जिसमें हमारे कंपोनेंट्स जो हैं वो मिक्स हों एक दूसरे के साथ और जो उनकी कॉम्पोजिशन हो वो सेम रहे पूरे सॉल्यूशन में। जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने पानी लिया, ठीक है, पानी में क्या किया हमने अपना सॉल्ट मिलाया, ठीक है। अब हमारा सॉल्ट क्या होगा, पूरे पानी में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है हमने उसमें सॉल्ट मिलाया और पानी पिया तो उसमें कहीं पे हमें पानी नमक लग रहा है, कहीं पे हमें नमक नहीं लग रहा है, नहीं ना। हम जब पूरा पानी पीते हैं तो हमें पूरे पानी में नमक पता लगता है, ठीक है। तो वो मिक्सचर कौन सा होता है, हमारा होमोजीनस मिक्सचर होता है, जिसमें जो हमारा कंपोनेंट जो है वो मिक्स हो रहा है दूसरे कंपोनेंट में यूनिफॉर्मली, ठीक है। वहीं हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें हमारा जो मिक्सचर है, जो कॉम्पोजिशन है मिक्सचर की वो यूनिफॉर्म ना हो थ्रू आउट द मिक्सचर और उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं हमें ऑब्जर्व हों। जैसे कि जब हम सॉल्ट और शुगर को मिक्स कर दें तो क्या होगा, हमें कहीं पर सॉल्ट दिखेगा, कहीं पे शुगर दिखेगा, कहीं पर सॉल्ट दिखेगा, कहीं पे शुगर दिखेगा। अब ऐसा तो नहीं है एक सॉल्ट एक शुगर, एक सॉल्ट एक शुगर दिखेगा, नहीं ना। अब ऐसा भी हो सकता है 4 सॉल्ट के साथ हमें 1 शुगर मिले और 5 शुगर के साथ हमें 2 सॉल्ट मिले, ठीक है। तो इनका जो मिक्सचर होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है, और इनकी कॉम्पोजिशन जो होगी वो यूनिफॉर्म नहीं होगी पूरे मिक्सचर में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो हमारे होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। जब हम सॉल्ट को पानी में मिक्स कर देते हैं तो हमें क्या सॉल्ट दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो हम उसे नेकेड आई से मतलब अपनी आंखों से नहीं देख सकते। जो हमारा हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है हम उसे नेकेड आई से देख सकते हैं। अब हम सॉल्ट और शुगर को देखें तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कहाँ पे सॉल्ट है और कहाँ पे शुगर है और हम उसे अलग अलग कर सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, जो हमारा कंपोनेंट्स का साइज़ होता है वो बहुत ही छोटा होता है, या तो एटॉमिक लेवल का होगा या मॉलिक्यूलर लेवल का होगा, तभी तो हम उसे अपनी आंखों से देख नहीं पाते। हमें उसके लिए पावरफुल माइक्रोस्कोप या फिर उसमें कुछ फिजिकल प्रोसेस करवा के उन्हें देखना होगा, ठीक है, सेपरेट करके देखना होगा, वैसे हम उन्हें नहीं देख सकते। बट जो हमारा हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है वो हम देख सकते हैं क्योंकि वो उनका जो साइज़ होता है वो थोड़ा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू होमोजीनियस मिक्सचर। जो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर हो गया उसकी जो प्रॉपर्टी होगी पूरे मिक्सचर में वो सेम ही होगी, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी पूरे मिक्सचर में वो सेम होगी। बट जो हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है उसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मिक्सचर की वो अलग होगी। जैसे सॉल्ट की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है और शुगर की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है। अब होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल क्या हो गए, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, एयर हो गया, एक्सेट्रा। और होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल क्या हो गए, सॉल्ट एंड शुगर हो गया, ग्रेन एंड पल्सेस हो गया विद सम डर्ट पार्टिकल्स, ठीक है, एक्सेट्रा। अब आपको हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर समझ आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं सॉल्यूशन पे। अब सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन जो है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें क्या होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो है वो मिक्स करते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरे सॉल्यूशन में। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेमनॉइड या फिर सोडा वाटर आपने देखा होगा, या फिर आप ले लीजिए सॉल्ट सॉल्यूशन ले लीजिए, सॉल्ट सॉल्यूशन ले लीजिए, शुगर सॉल्यूशन ले लीजिए, ठीक है। अब जो सॉल्यूशन होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है। अब ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट होता है जब हमारे मिक्सचर में जो कंपोनेंट सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सॉल्ट सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है, पानी में हमने क्या किया सॉल्ट मिलाया। अब पानी जो है हमारा 1 गिलास है बट सॉल्ट क्या है हमारा 1 चम्मच है, तो हमारा सॉल्वेंट क्या होगा, इसमें पानी होगा क्योंकि पानी जो है हमारा वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। और नमक जो हमारा कम अमाउंट में प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे, ठीक है। तो सॉल्वेंट क्या हो गया, द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट।
ठीक है, यूजुअली कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ लार्ज अमाउंट। और सॉल्यूट क्या हो गया हमारा, द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट, मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर। दोनों क्या हो गए हमारे, सॉल्ट और वाटर जब हमने दोनों मिलाया वो हमारा पूरा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, सॉल्वेंट क्या हुआ, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब वाटर। और सॉल्यूट क्या हो गया, जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है सॉल्वेंट के अंदर। सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, वाटर और सॉल्ट दोनों। ठीक है, और सोल्यूट क्या हो गया, जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है, मतलब सॉल्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम सॉल्ट इन वाटर ले लेते हैं, जो हमारा सॉल्यूट हो गया वो सॉल्ट हो गया, और सॉल्वेंट हो गया वो वाटर हो गया, और सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा, सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर। ज़्यादातर सॉल्वेंट क्या होता है, लिक्विड होता है, जिसमें क्या होता है, मटेरियल हमारा जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है और एक सॉल्यूशन बना लेता है। अब इसकी सॉल्यूशन की जो है वो कुछ कंसंट्रेशन होती है, वो हम पढ़ लेते हैं। जो सॉल्यूशन है वो, जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो 3 मेथड्स में डिवाइड होती है। जैसे कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हम मास बाय मास भी पता करते हैं, मास बाय मास परसेंटेज से। जो हमारा मास ऑफ सॉल्यूट है, जैसे कि हम ले लेते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर ले लिया। ठीक है, अब ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, वाटर क्या है हमारा, सॉल्वेंट है, और सॉल्ट क्या है हमारा, सॉल्यूट है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, मास बाय मास परसेंटेज सॉल्यूशन में आप क्या देख रहे हैं, मास ऑफ सॉल्यूट लिया हमने, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्ट का मास लिया हमने। ठीक है, अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन लिया। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या मतलब इन दोनों का जो मास है वो ले लिया। ठीक है, इनटू हमने क्या कर दिया, 100 कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब ये हमारा क्या हुआ, मास बाय मास परसेंटेज। नेक्स्ट सेकंड है हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है, मास परसेंटेज नहीं निकालनी, वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम सॉल्यूट का मास लेंगे, क्योंकि मास बाय वॉल्यूम है। मास बाय वॉल्यूम का मतलब मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, इनटू क्या कर देंगे, 100। ठीक है, तो हमने मास किसका लिया, सॉल्यूट का मास लिया, और वॉल्यूम किसका लिया, सॉल्यूशन का लिया, इनटू क्या कर दिया, 100 कर दिया। ठीक है, ये समझ आया। नेक्स्ट क्या हमारा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इनटू 100। अब वॉल्यूम किस किस की लेंगे, वॉल्यूम लेंगे हम सॉल्यूट की। ठीक है, और किसकी वॉल्यूम लेंगे, सॉल्यूशन की, इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, ये 3 मेथड्स होते हैं जिससे हम कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन की निकाल सकते हैं। एक बाय मास परसेंटेज, दूसरा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, इतना समझ आया। नेक्स्ट हम करते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या होती है सॉल्यूशन की। ठीक है, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। अब सॉल्यूशन जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस होता है मिक्सचर में। ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के, वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। ठीक, डायामीटर में, इसलिए हम क्या करते हैं, उसे नेकेड आई से देख ही नहीं सकते। ठीक है, क्या इतना ज़्यादा स्मॉल साइज होने की वजह से क्या होता है, ये लाइट के बीम को स्कैटर भी नहीं कर पाते सॉल्यूशन के थ्रू, जिसकी वजह से क्या होगा, जो लाइट का पाथ है हमें विजिबल नहीं होगा सॉल्यूशन के थ्रू। जैसे कि इसमें देखिए हमने फ्लैश लाइट दी। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है, इसमें हम फ्लैश लाइट पास करा रहे हैं, पर पार्टिकल्स का जो साइज़ है हमारा इसके अंदर इतना ज़्यादा छोटा है कि जो लाइट है वो इसके थ्रू पास नहीं हो पा रही, हमें कोई लाइट इस सॉल्यूशन के थ्रू निकलती नज़र नहीं आ रही। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा पार्टिकल का साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर। ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं मिक्सचर से सेपरेट हम नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन के थ्रू। फिल्ट्रेशन क्या होता है, जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल एक फ़नल ले लिया। ठीक है, अब फ़नल में क्या हुआ,
हमने एक फ़िल्टर पेपर लगाया। फ़िल्टर पेपर क्या होता है, एक जैसे कागज़ में पोर्स होते हैं ना, हमें दिखते नहीं, वैसे ही इस फ़िल्टर पेपर में पोर्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं। हम इसे क्या करते हैं, ऐसे फोल्ड करते हैं 2-3 बार, ठीक है, और इस फ़नल में ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। जब हम इसमें से सॉल्यूशन को डालेंगे, ठीक है, अब क्या होगा, ये छन्नी के थ्रू पानी जो है वो हमारा निकलता जाएगा, ठीक है। और जो हम मिक्सचर डाला है इसके अंदर जिस भी कंपोनेंट का, वो यहाँ पर डिपॉजिट होने लगेगा। बट सॉल्यूशन में क्या होता है, ये जो हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो काम नहीं करता। ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठते भी नहीं है। जिस अगर हम इसे अनडिस्टर्ब छोड़ दें और कुछ टाइम तक हम इस सॉल्यूशन को ऐसे अनडिस्टर्ब छोड़ दें, तो जो हमारे पार्टिकल्स हैं, जो सॉल्यूट हैं, वो नीचे डिपॉजिट भी नहीं होंगे, वो यूनिफॉर्मली पूरे सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो सॉल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ये सब क्या हो गई, ये सब प्रॉपर्टीज़ हो गई हमारी सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन जो है होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इसका जो साइज़ है वो 1 नैनोमीटर से भी स्मॉल होता है, जिसकी वजह से हम उनसे नेकेड आई से नहीं देख सकते। इसका जो पार्टिकल्स हैं वो इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं जिसकी वजह से जो लाइट है वो इससे पास नहीं कराई जा सकती और हमें सॉल्यूशन के थ्रू लाइट निकलती विजिबल नहीं होती। ये जो सॉल्यूट है वो हम उसे फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते और ये जो सॉल्यूशन को अगर हम अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो ये जो है नीचे सेटल डाउन भी नहीं होगा, जिसकी वजह से ये जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। सॉल्यूशन समझ आया, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन समझ आया, प्रॉपर्टीज आ गई सॉल्यूशन की समझ में। नेक्स्ट हम चलते हैं सस्पेंशन पे। सस्पेंशन क्या होता है हमारा, सस्पेंशन जो है हमारा हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनस मिक्सचर मतलब इसमें 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रैंड्स जो है वो मिक्स हो, का साइज़ जो है वो इतना हो कि हम उसे नेकेड आई से देख सकें और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते पूरे मिक्सचर में, ठीक है। सस्पेंशन में क्या होता है, ये हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है जिसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो डिसॉल्व नहीं होते बट पड़े रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं पूरे बल्क मीडियम में। मतलब जैसे कि आपने सॉल्ट और शुगर ले लिया, ठीक है, अब क्या हुआ, ये डिसॉल्व तो नहीं हुए एक दूसरे में, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में उस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे अगर उन्हें हम अनडिस्टर्ब छोड़ दें, ठीक है। जो पार्टिकल है उसे हम नेकेड आई से देख सकते हैं अपने, ठीक है। जैसे कि हम चॉक वाटर ले लें, मडी वाटर ले लें। चॉक वाटर कैसा हो गया, जैसे कि हमने वाटर ले लिया, ठीक है, हमने वाटर ले लिया, उसके अंदर हमने चॉक के टुकड़े करके डाल दिए, ठीक है, चॉक का टुकड़ा करके ऐसे ऐसे डाल दिया। अभी ये इसमें हमें दिख रहा है, ठीक है, इस सॉल्यूशन के अंदर हमें दिख रहा है चॉक के पार्टिकल्स, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, ऐसे के ऐसे ही छोड़ देंगे, तो क्या होगा, जो हमारे चॉक के पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे नीचे की तरफ बैठ जाएंगे और हमें क्या दिखेगा, ऊपर क्लियर वाटर दिखेगा और नीचे जो है हमारे चॉक के पार्टिकल्स हमें नज़र आएंगे, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो गया, सस्पेंशन हो गया। सस्पेंशन क्या, हेट्रोजीनस मिक्सचर हो गया, ठीक है, जिसमें हमारा जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट मतलब जो स्मॉल अमाउंट में क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है मिक्सचर के अंदर, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता और उसे अगर हम अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो वो क्या होगा, हमें नेकेड आई से विजिबल हो और ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। अब प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई सस्पेंशन की, सस्पेंशन की प्रॉपर्टी होती है, एक तो ये हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, ठीक है, और जो पार्टिकल्स होता है सस्पेंशन के अंदर हम उसे नेकेड आई से देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इनके बीच में से बीम लाइट को पास करें तो क्या होगा, हमें एक लाइट का विजिबल पाथ दिखेगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये जो हमने फ्लैश लाइट मारी ये हमारा सस्पेंशन सॉल्यूशन है, ठीक है, हमें इसके अंदर पार्टिकल्स दिख रहे हैं अपने सॉल्यूट के। जब हम इस पे लाइट डालते हैं तो सॉल्यूशन में तो हमें ये लाइट दिखती नहीं क्योंकि पार्टिकल्स का साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, बट सस्पेंशन में क्या होता है, हमें पार्टिकल्स जो है वो नेकेड आई से दिखते हैं। तो फिर क्या होता है, ये जो हम लाइट जब देते हैं, लाइट बीम देते हैं टॉर्च से, तब क्या होता है, लाइट जो है हमें कम्प्लीटली विजिबल होती है इस सस्पेंशन के थ्रू जाती हुई। और जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं अगर हम इसे अनडिस्टर्ब छोड़ दें थोड़ी देर के लिए तो क्या होगा, ये नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। इसलिए क्या होता है, जो सस्पेंशन होता है वो अनस्टेबल होता है और ये पार्टिकल जो है हम फिल्ट्रेशन के थ्रू पास करा सकते हैं। और ये जो मिक्सचर है हमारा, सस्पेंशन का मिक्सचर जो होता है हमारा, वो फिल्ट्रेशन के थ्रू हम
सेपरेट करवा सकते हैं। ठीक है, अगर हम चॉक सॉल्यूशन ले रहे हैं और उसे पानी फिल्ट्रेशन के थ्रू निकाल रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा जो चॉक है वो उस फिल्टर पेपर पे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, और पानी जो है वो एज इट इज़ हमारा बीकर में निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कोलॉइडल्स। अब कोलॉइडल मिक्सचर क्या होता है? जो पार्टिकल्स होते हैं कोलॉइडल में वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं पूरे सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, पूरे सॉल्यूशन के अंदर वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएंगे, मतलब कहीं पे कम ज़्यादा नहीं होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, इनका जो साइज़ होता है पार्टिकल्स का वो स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू सस्पेंशन। मतलब यहाँ पर देखिए आप, सस्पेंशन में तो हमें पार्टिकल का साइज़ दिख रहा है, बट कोलॉइडल में हमें पार्टिकल्स का साइज़ नहीं दिख रहा। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, जैसे हमें सॉल्यूशन में लगा था कि क्योंकि उसमें पार्टिकल्स का साइज़ हमें नहीं दिखता था। ठीक है, तो कोलॉइडल में भी हमें पार्टिकल का साइज़ नहीं दिखता, इसलिए हमें लगता है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, बट ये एक्चुअल में होमोजीनियस नहीं होता, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है सस्पेंशन की तरह। ठीक है, जैसे कि मिल्क ले लीजिए, जब अब आप मिल्क को वाटर में मिक्स करते हैं तब आपको ऐसा तो नहीं है पानी पानी अलग हो जाता है, मिल्क अलग जो हो जाता है, नहीं ना। जो मिल्क है वो पूरी तरह से पानी में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और वो जो मिक्सचर है हमें होमोजीनियस लगता है, बट वो होमोजीनियस होता नहीं है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, और उनका साइज़ स्मॉल होने की वजह से क्या होता है, जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखता, अपनी आँखों से वो पार्टिकल्स जो हैं वो हमें नहीं दिखते, बट वो पार्टिकल्स जो हैं वो ईजिली उन लाइट्स को स्कैटर कर सकते हैं। जैसे कि हमने फ्लैश लाइट मारी, ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन के थ्रू हमें क्या दिख रहा है, फ्लैश लाइट एक विजिबल पाथ शो कर रही है। क्यों? क्योंकि ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है, और जो पार्टिकल्स हैं इसके अंदर वो इतने तो बड़े होते ही हैं कि वो उन्हें उस लाइट को स्कैटर कर सकें। ठीक है, बट इतने बड़े भी नहीं होते कि हमें वो नेकेड आई से दिख सकें। ठीक है, अब ये जो स्कैटरिंग ऑफ बीम होती है, जो हम ये लाइट को स्कैटर करवा रहे हैं, उसका एक नाम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट हम किसे कहते हैं? द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट जो है वो हम तब भी ऑब्जर्व कर सकते हैं जब, जैसे कि मान लीजिए आपका एक डार्क रूम है, ठीक है, उसमें एक छोटा सा होल है, आपके डोर में एक छोटा सा होल है, आपको उस डार्क रूम में एक लाइट जो है ऑब्वियसली उस होल के थ्रू एक लाइट जा रही होगी। ठीक है, उस होल में से आप अगर आप देखेंगे तो वो जो लाइट है उस उतने ही लाइट में आपको क्या दिखेगा, कुछ डस्ट डस्ट सा दिखेगा। ठीक है, पार्टिकल्स दिखेंगे। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स दिखेंगे, आप अंधेरे में देखते होंगे, जैसे लाइट बंद करके रूम में लाइट बंद कर दो और एक टॉर्च जला दो, तो क्या होगा, उसी जितनी रास्ते में लाइट जा रही है उतने रास्ते में आपको क्या दिखेगा, डस्ट पार्टिकल्स दिखेंगे। ठीक है, उसे भी हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है कोलॉइडल की? जैसे कि मैंने आपको बताया ये हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। ठीक है, जो पार्टिकल्स होता है कोलॉइडल में वो स्मॉल होता है, इसलिए हम उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट वो इतना भी स्मॉल नहीं होता, हम उसे नेकेड आई से तो नहीं देख सकते, बट हम उसमें से लाइट बीम जो है वो स्कैटर करा सकते हैं और एक पाथ, विजिबल पाथ देख सकते हैं उस लाइट के थ्रू। ठीक है, अगर हम उसे अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो वो सेटल डाउन नहीं होंगे। अगर आप दूध और पानी को मिला के अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे कुछ देर के लिए तो दूध नीचे सेटल नहीं होगा, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ही रहेगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये भी क्वाइट स्टेबल होता है, और ये जो है हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। आप फ़िल्टर पेपर के थ्रू दूध और पानी को अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, इनके लिए एक स्पेशल टेक्निक हम यूज़ करते हैं, जैसे कि सेंट्रीफिकेशन टेक्निक होती है। एक सेंट्रीफिकेशन वो टेक्निक होती है जैसे कि मान लीजिए आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें दूध और पानी का मिक्सचर डाला। ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब को उस मशीन के अंदर डाल दिया, और उस मशीन के अंदर जब आपने उसे ऑन किया तब क्या होता है, वो ज़ोर ज़ोर से गोल गोल घूमने लगती है। ठीक है, ज़ोर ज़ोर से, इतनी ज़ोर ज़ोर से गोल गोल घूमेगी कि कुछ ही देर में क्या होगा, जो आपका दूध है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और जो वाटर है वो ऊपर सेटल डाउन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो उनकी डेंसिटी की वजह से हो जाता है। जो दूध की डेंसिटी होती है वो वाटर से थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए क्या होता है, जो दूध है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है और वाटर जो है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये स्पेशल टेक्निक होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक बोलते हैं। इसके थ्रू आप जो है कोलोइडल मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं, बट फिल्ट्रेशन जैसे सिंपल टेक्निक की वजह ज़रिए आप इस मिक्सचर्स को सेपरेट नहीं कर सकते। और कुछ कंपोनेंट्स होते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के, जैसे कि डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम। ठीक है,
जो सोल्यूट जैसे कंपोनेंट होते हैं, जो कि कंपोनेंट कौन से होते हैं, जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो सोल्यूट जैसे कंपोनेंट्स होते हैं कोलॉइडल में, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स फेज बोलते हैं। और जो कंपोनेंट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिंग मीडियम बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अब हम इसमें देख लेते हैं, इस टेबल के अंदर देख लेते हैं। अब इसमें डिस्पर्स फेज कौन सा है, लिक्विड। देखिए डिस्पर्स फेज कौन सा है, लिक्विड, क्योंकि लिक्विड जो है वो ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है। और डिस्पर्सिंग मीडियम में आप गैस ले लीजिए, ठीक है, गैस जो है कम अमाउंट में आपने ले ली, तो ये कौन सा टाइप बनेगा, एरोसॉइल बनेगा। एरोसॉइल क्या होता है, जब लिक्विड और गैस इन दोनों का मिक्सचर बनता है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, लिक्विड जो है ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगी और गैस जो है कम अमाउंट में प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो ये कौन सा टाइप बना लेगी, एरोसॉइल बना लेगी। फॉर एग्जांपल क्लाउड्स में आप देख सकते हैं, ठीक है, मिस्ट, ठीक है, ये सब क्या हो गए, एरोसॉइल के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट डिस्पर्सिंग फेज ले लेते हैं, मतलब जो हमने ज़्यादा अमाउंट में लिया वो हमने सॉलिड ले लिया। डिस्पर्सिंग मीडियम जो हमने कम अमाउंट में लिया वो गैस ले लिया। तो सॉलिड और गैस को जब हम मिक्स करते हैं तो वो भी एरोसोल बना लेती है, जैसे कि ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है, स्मोक होगी, ये सब क्या हो गया, हमारे एरोसोल के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं गैस, हमने ले ली गैस। इस बार हमने डिस्पर्सिंग फेज में गैस लिया, मतलब ज़्यादा अमाउंट में गैस लिया है, और लिक्विड जो है वो कम अमाउंट में लिया, तो ये क्या बनाएगी, फॉर्म बनाएगी, ठीक है, जैसे कि शेविंग क्रीम। नेक्स्ट हम ले लेते हैं डिस्पर्स फेज, हमने लिक्विड ले लिया, मतलब इस बार हमने लिक्विड ज़्यादा ले लिया, और डिस्पर्सिंग मीडियम भी हमने लिक्विड ले लिया, ठीक है। अब ये लिक्विड जो होंगे, दोनों लिक्विड सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। जो डिस्पर्स फेज में हमने लिक्विड लिया वो अलग होगा, और डिस्पर्स मीडियम में जो लिक्विड लिया है वो अलग होगा। तो ये लिक्विड लिक्विड का जब हम मिक्सचर बनाते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं, एमल्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमल्शन बोलते हैं। जैसे कि मिल्क और वाटर को आप मिला देंगे तो वो कौन सा मिक्सचर बनेगा, एमल्सन मिक्सचर बनेगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, लिक्विड लिक्विड मिला होता है, ठीक है। अब अगर आप सॉलिड को डिस्पर्स फेज में लेते हैं और लिक्विड को डिस्पर्स मीडियम में लेते हैं तो वो कौन सा बना लेता है, सोल बना लेता है। कौन सा बना लेता है, सोल बना लेता है, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मड। नेक्स्ट है हमारा, जब हम गैस को ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं, डिस्पर्स फेज में ले लेते हैं, और सॉलिड को कम अमाउंट में ले लेते हैं, डिस्पर्सिंग मीडियम में ले लेते हैं, तो वो फॉर्म बनाता है, ठीक है, जैसे कि स्पॉन्ज वगैरह। नेक्स्ट हो गया हमारा, जब हम लिक्विड सॉलिड को मिलाते हैं वो हमारा क्या बनाता है, जेल बनाता है। जब हम लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं और सॉलिड कम अमाउंट में लेते हैं तो वो क्या होता है, वो एक जेल टाइप बना लेता है, ठीक है, जैसे कि जेली हो गया, चीज़ हो गया, बटर हो गया। नेक्स्ट जब हम सॉलिड सॉलिड को मिक्स करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सॉलिड सोल्स बना लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मिल्की गिलास हो गया, जेम स्टोन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा सॉलिड सोल हो गए। ये तो कुछ कॉमन एग्जाम्पल थे कोलॉइडल्स के, ठीक है, जिसमें हमने डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के बारे में बात की। डिस्पर्स फेज कौन सा हो गया, जिसमें हमने कम अमाउंट में लिया, और डिस्पर्सिंग मीडियम कौन सा हो गया, हमारा जिसमें हमने ज़्यादा अमाउंट में लिया, ठीक है। अब कुछ फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं सब्सटेंस के अंदर, ठीक है, वो पढ़ लेते हैं हम। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है सब्सटेंस की, जब सब्सटेंस जो है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी सब्सटेंस की, सब्सटेंस या तो रिजिड होगा, या फिर उसका कोई कलर होगा, या फ्लूइडिटी होगी, मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, डेंसिटी होगी, या हार्डनेस होगा, ठीक है, जो हमें ऑब्जर्व हो सके, जो हमें दिख सके, उसे हम क्या बोलेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी बोलेंगे, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी हम किसे बोलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी हम बोलेंगे जैसे कि हमें कोई स्मेल सी, ठीक है, स्मेल अब हमें दिखती तो नहीं है, ऑर्डर हमें दिखता तो है नहीं, ठीक है, वो हम सूंघ सकते हैं पर देख नहीं सकते, ठीक है, जो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते पर हमें दिख रहा है, ठीक है। तो केमिकल नेचर जो हो गया सब्सटेंस का, वो क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि ऑर्डर हो गया, ऑर्डर मतलब बदबू, खुशबू, कुछ भी केमिकल, या फिर उसका केमिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है, वो क्या हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी होगी सब्सटेंस की, ठीक है। अब फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है जब भी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है सब्सटेंस की वो चेंज हो जाए, मतलब जैसे कि अगर वो अ, गोल दिख रहा है तो वो फ्लैट हो जाए, ठीक है, लंबा दिख रहा है तो मोटा हो जाए, ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उनकी चेंज हो जाए सब्सटेंस की, तो वो क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा, ठीक है। जब भी ये कन्वर्जन हो रहा होता है सब्सटेंस का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है, जैसे कि हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया, इस तरह के जो चेंजेस हो गए, फिजिकल चेंजेस हो गए जो हमें दिख सकते हैं सब्सटेंस के, ठीक है, वो
उनके केमिकल नेचर को चेंज नहीं करते, वो सिर्फ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं, उनके केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करते। बट जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसमें क्या होता है, जो कॉम्पोजिशन होती है सब्सटेंस की वो चेंज हो जाती है, ठीक है, जिसे हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का एग्जांपल क्या हो गया, चेंज इन आइस, चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर। बट इनका क्या होगा, जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम रहेगी। और केमिकल प्रॉपर्टी जब चेंज होती है तब क्या होता है, उनकी सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है पहले तो कुछ और होती है, लेकिन रिएक्शन होने के बाद वो कुछ और हो जाती है। जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर देखते हैं आप सॉलिड में होता है, लेकिन आप उसे जला दें तो वो क्या होता है, राख में कन्वर्ट हो जाता है, गैस भी रिलीज़ करता है और वो एक सॉलिड पाउडर फॉर्म भी बना लेता है ना। तो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है पेपर की वो चेंज हो जाती है, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये तो था हमारा फिजिकल और केमिकल चेंजेस सब्सटेंस के अंदर। अब एक बार हम सम अप कर लेते हैं प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल की। जैसे कि अगर आप मिक्सचर की बात करें तो मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनस मिक्सचर होता है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। सस्पेंशन जो होता है वो हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, और कोलाइडल जो है वो हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, पर हमें दिखता है ऐसे कि वो होमोजीनस है, बट वो होता क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, ठीक है। पार्टिकल साइज क्या होता है इसका, जो है 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। सस्पेंशन का 100 नैनोमीटर से कम होता है, और कोलाइडल जो है वो 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक का हो सकता है, ठीक है। अगर फ़िल्ट्रेशन हम करवाएं तो सॉल्यूशन के अंदर फ़िल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सस्पेंशन के अंदर हम फ़िल्ट्रेशन करवा सकते हैं, कोलोइडल के अंदर भी हम फ़िल्ट्रेशन नहीं करवा सकते, ठीक है। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक स्पेशल टेक्निक करनी होगी, कि स्पेशल प्रोसीजर करना होगा इनके सेपरेशन के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेट्रिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। अब अपीयरेंस की बात करें वो दिखता कैसे है, तो सॉल्यूशन जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। सस्पेंशन जो होता है वो ओपेक होता है, ओपेक मतलब धुंधला सा होता है। अगर आप चॉक को पानी के अंदर डिज़ोल्व कर देंगे या मिट्टी को पानी के अंदर डिज़ोल्व हो कर देंगे तो उनको आपको जो है ओपेक सा, कोई क्लियर पानी की तरह कोई क्लियर सॉल्यूशन नहीं दिखेगा, ओपेक सा सॉल्यूशन दिखेगा, ठीक है। कोलॉइडल जो होता है वो जनरली ट्रांसपेरेंट ही होता है, ठीक है। सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स हो गए, जो हमारा सॉल्यूशन है अगर हम उसे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे अनडिस्टर्ब्ड तो वो क्या होगा, वो सेटल नहीं होगा। अगर पानी और सॉल्ट को आप मिला के कुछ देर ऐसे ही छोड़ दें तो सॉल्ट नीचे डिपॉजिट नहीं होगा, वो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व ही रहेगा, ठीक है। सस्पेंशन में क्या होगा, अगर आप उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, जैसे कि आपने मिट्टी के पानी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया तो क्या होगा, मिट्टी सेटल डाउन हो जाएगी नीचे, अपने आप ही नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, बट और पानी जो है वो ऊपर क्लियर दिखने लगेगा, ठीक है। कोलॉइडल में क्या होता है, हम वो अगर हम उसे ऐसे ही अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, जैसे मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन हुआ, आपने उसे ऐसे ही अनडिस्टर्ब छोड़ दिया तो वो क्या होगा, वो नीचे सेटल डाउन नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसे स्पेशल टेक्निक कराओगे, मतलब सेंट्रिफिकेशन करवाओगे तो क्या होगा, मिल्क जो है नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो स्टेबल होता है क्योंकि वो नीचे सेटल डाउन नहीं होता। सस्पेंशन जो है वो अनस्टेबल होता है क्योंकि वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है अगर कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें। और जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है वो क्वाइट स्टेबल होता है, मतलब वो अपने आप सेटल डाउन नहीं होता, उसे स्पेशल टेक्निक से सेंट्रिफिकेशन से सेटल डाउन करवाना पड़ता है। टिंडल इफ़ेक्ट की बात करें तो सॉल्यूशन के अंदर टिंडल इफ़ेक्ट नहीं दिखता, मतलब जो हमारी लाइट है वो एक पाथ बनाती नहीं दिखती। सस्पेंशन जो है वो उसके अंदर हमें लाइट जो है पाथ बनाते दिखती है, ठीक है। और कोलॉइडल जो है उसके अंदर भी हमें लाइट जो है वो पाथ बनाते हुए दिखेगी। अब डिफ्यूजन की बात करें पार्टिकल्स की, जो ये वाटर और नमक का सॉल्यूशन है वो एक बहुत ही जल्दी डिफ्यूज़ हो जाता है आपस में, तो इसका डिफ्यूजन जो है वो रैपिड होता है। सस्पेंशन जो है वो इतना डिफ्यूज़ नहीं होता, ठीक है। अगर आप मिट्टी को उसमें मिला देंगे तो क्या होगा, वो थोड़ी देर बाद सेटल डाउन हो जाएगी तो उसमें डिफ्यूजन नहीं होती। कोलॉइडल जो है वो धीरे धीरे डिफ्यूज़ होता है, स्लोली डिफ्यूज़ होता है, इतना रैपिड डिफ्यूज़ नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू सोल्यूशन, ठीक है। ये तो हमारी कुछ प्रॉपर्टी थी सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइडल की। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड और मिक्सचर। कंपाउंड जो होता है वो हमारा होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस मैंने आपको बता दिया है। मिक्सचर जो होता है वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों ही होते हैं, ठीक है। कंपाउंड जो है उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों फिक्स होती हैं, ठीक है। और इनकी कॉम्पोजिशन भी जो होती है वो फिक्स ही होती हैं, ठीक है। जैसे कि आप हाइड्रोजन ले लीजिए, इसकी कॉम्पोजिशन फिक्स ही होगी, ठीक है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स ही होएगा। और ये होमोजीनियस इसलिए है क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन ही हैं, बस मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ही है, ठीक है। मिक्सचर क्या होता है, इसकी कॉम्पोजिशन और जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, ठीक है।
नेक्स्ट कंपाउंड में क्या होता है, जो हम इसे सेपरेट कर सकते हैं बट सिर्फ केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। बट जो हमारा मिक्सचर है हम उसे फिजिकल मेथड से भी सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फिल्ट्रेशन करवा सकते हैं हम इसके अंदर, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, सेंट्रिफिकेशन भी करवा सकते हैं, ठीक है। कंपाउंड हो गया। जो हमारा न्यू सब्सटेंस बनेगा अगर हम केमिकली सेपरेट करवाएंगे इसे या रिएक्ट करवाएंगे, तो जो हमारा न्यू सब्सटेंस होगा उसकी प्रॉपर्टी जो होगी वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। बट जो हमारा मिक्सचर होगा उसकी जो प्रॉपर्टी होगी सब्सटेंस की, वो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा, ठीक है। जैसे मिल्क अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, वाटर अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, सॉल्ट अपनी करेगा, शुगर अपनी करेगा, इस तरह से, ठीक है। कंपाउंड में क्या होता है, जो एलिमेंट होते हैं वो रिएक्ट करके आपस में नया कंपाउंड बना लेते हैं, ठीक है। जैसे आपने H2 को O2 से करवाया तो किसने क्या बनाया, H2O बना लिया, ठीक है। अब इसने क्या किया, ये जो एलिमेंट है हमारे दोनों अलग अलग हैं बट इसने रिएक्ट करके क्या किया, एकदम ही नया कंपाउंड बना लिया, और इसकी प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, एकदम डिफरेंट हो गई। पहले गैस थे, अब क्या हो गया, अब लिक्विड बन गए, ठीक है। और जो हमारा मिक्सचर है उसमें क्या होगा, ये आपस में मिक्स तो हो जाएंगे पर कोई नया कंपाउंड फॉर्म नहीं करेंगे। अगर मिल्क जो है वाटर के साथ मिक्स कर दोगे तो वो मिल्क ही बना रहेगा। अगर आप मड को वाटर के साथ रिएक्ट करवा दोगे तो क्या होगा, मड मड ही रहेगा, वाटर वाटर ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो कंपाउंड जो है मिक्स होने के बाद कोई नया कंपाउंड नहीं बनाते, ठीक है। ये तो था हमारा मिक्सचर और कंपाउंड। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा, और इस पूरे चैप्टर की PDF जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी क्वेरीज़ जो है वो डिस्कस कर लूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ना दबाना भूलें, क्योंकि जब भी नई वीडियो अपलोड होगी आप उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।